सांस भरते हुए थोड़ा ऊपर चला पंजे भी साथ साथ उड़ा देंगे। तो पैरों का भी, हाथों का भी, मस्तिष्क का, कमर का। तो हाँ, सांस भरते हुए छोड़ते हुए ये मान लो, इसलिए गेम ही लेते हैं ना। अब इसी तरह से इसी को पूरा 1 2 3 4 उल्टा ले लेंगे। हाँ थोड़ा आगे जाओ, इधर आ जाओ। अब 4 उल्टे ले लेंगे। 1 2 3 4। अब 4 में इसको दाएं बाएं ले लेंगे। थोड़ा सा इधर हो जाए तो रजित को थोड़ा, हाँ दूरी, उचित दूरी बनाए रखें, उचित दूरी। पहले दाया से दाएं तरफ से शुरू करके तो श्वास भरते हुए ऊपर, हाँ छोड़ते हुए नीचे से। तो ये अपने दोनों दायां बायां फेफड़ा, कंधे, सर्वाइकल का, कमर का, गर्दन का, पेट का और विशेषकर मस्तिष्क का, कि बिना मन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ये मन शुद्ध होगा तभी हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, मन शुद्ध होगा तो विपरीत कार्य करेंगे। तो अब इसमें ये अपना हुआ। अब इसमें हल्का सा श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो भरते हुए ऊपर। हाँ बहुत अच्छा। छोड़ते हुए आगे झुके, घुटने सीधे, और फिर सांस भरते हुए हाँ संतुलन बनाए और कमर को, ये जो वही सभी पेट और कमर, हाथ, मस्तिष्क, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आएगी, शरीर के सभी अंगों को लाभ होगा। चाहे हमारा आंख है, चाहे हमारे कान है, चाहे गुर्दा है, चाहे हृदय है। 100% निश्चित रूप से लाभ होना ही होना है। ये वो मंजरी भाई कहते हैं होना ही होना है। ये अपना हुआ। 8 अभ्यास क्यों करते हैं? शरीर में 8 धातुएं होती हैं। पहले रस, फिर बनता है रक्त। 5 दिन में बनता, आज भोजन करेंगे 5 दिन तक उसका रस बनेगा, पाचन क्रिया में रहेगा वो। फिर 5 दिन में उसका अच्छी हमारी सामर्थ्य पाचन शक्ति है तो 5 दिन में उसका रक्त, 5 दिन में रक्त बन जाएगा 10। फिर 5 दिन से रक्त से मांस बनेगा उसी का। फिर 5 दिन में मांस के पश्चात मैदा, फिर 5 दिन के पश्चात मैदा मज्जा, फिर अस्थि, फिर हड्डी, और फिर रज या शुक्र, और फिर तेज, बड़ा तेजस्वी है। ओज और ओज तो होगा वाणी में, इसी के द्वारा व्यक्त करेंगे तो ओजस्वी, ऐसा ओजस्वी हम दिया शरीर मुर्दों में जान आ गई। तो मुर्दे कौन थे? ऑक्सीजन के अभाव में हम ही मुर्दे थे। तो इसी तरह से हमने तो 8 धातुएं हुई, तो 8 गुना 5 8 पंजे 40, इसलिए कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना और इतने व्रत करना। चलो ये अपना हुआ। अब थोड़ा सा कमर के लिए हल्का सा सांस भरते हुए आधे सांस भरा, आधे छोड़ा। ये कुछ पूरा पाठ्यक्रम तो LKG में, UKG में न तो पुस्तकें दी जा सकती, न पढ़ाया जा सकता, न वो पढ़ सकते, इसलिए हल्का हल्का है। 4 सीधे हो तो 4 उल्टे। लेफ्ट राइट चलते रहते हैं तो फिर कदम ताल मिल जाती है ना। लेफ्ट राइट, दाया बाया, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ठीक गलत, अपना पराया, सुख दुख, राम रावण, गाय गधा, कृष्ण कंस, देवता दानव, पाप पुण्य, ये जुड़े हुए हैं। नकारात्मक कैसे होंगे? पाप के कार्य करेंगे। अब सीधे ना सकते। अच्छा वो पैर कर रहा है इसलिए। चलो आप थोड़ा सा पैरों का गोल कर लें, उठा के धीरे धीरे। हाँ प्रयास करें। देखो नीचे वाले आज्ञाकारी होंगे तो बड़े के पास जाएंगे, बड़ा हृदय, बड़े पैर। तो छोटों को बड़ों के पास जाना चाहिए। तो बड़ा कौन? हृदय बड़ा हुआ ना, तो ये प्रयास करोगे ये तो छाती, गर्दन नहीं मुड़े, इनको लाओ ऊपर। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अच्छे दर्शक, अच्छे वक्ता होते हैं। अब थोड़ा सा घुटनों को कर रहे। ये संक्षेप में कम से कम वाला अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम पूंजी में अधिकतम सामान।
तो थोड़ा सा सीधा उल्टा सीधे 3 कड़कड़ की आवाज आती है जहाँ भी चटक चट की, तो चट की आवाज आने का अर्थ है कि वायु है, और वायु विकार के कारण ही दर्द होते हैं, चाहे वो कमर में हो। यहाँ होगा तो क्या कहेंगे मुझे कि गुरुजी को जो भाई अपेंडिक्स हो गया है, हर्निया हो गया है, नीचे यदि शिरा में गैस चली क्या कहें अपेंडिक्स हो गई है, यहाँ आ गई तो क्या कह देंगे बैक पेन हो गया है, ऊपर आ गया क्या कहें नेक पेन हो गया है। उस जोड़ का या शिरा का नाम अंग्रेजी में हम बोलेंगे, और पेन है किसका, वात रोग का होता है। वो जब अभ्यास करते हैं, तेल मालिश करते हैं या ये जो अपने करते हैं योग प्राणायाम के द्वारा, तो वो खर्च हो जाता है। चलो इसमें थोड़ा सा यूं कर लें 2-3 बार, थोड़ा सा बहुत अच्छा, विश्वास को रोक सकते हैं थोड़ा यूं 2 सेकंड के लिए। अब शरीर कुछ मान गया, तन में मन में कुछ मेल हुआ, मन भी कहता है जितना करोगे उतना ही करवाएंगे, और मन भी कहता है आप ठीक, अब हमारे जो है आप चेतना स्तर पर आ गए हो, जो कहोगे सारा करेंगे, क्योंकि ये इसको देखकर कहेगा। तो इसलिए पहले श्वास भरें, सूर्य नमस्कार शुरू कर लेते हैं। श्वास भरते हुए 1 और गहरा श्वास लंबा संतुलन बनाते हुए 2, पहले थोड़ा धीरे देख लें और फिर अपना प्रयास संतुलन बनाएं। नहीं रह पाते तो फिर आगे चलते धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते। हाँ नीचे जो है ना विजय जी जो कर रहे हैं आप देख सकते हो आराम से। ये हुआ, इसमें देखो ऐसे भी रख सकते हैं, ये हमारे सीधे हैं सभी के प्राय, सीधे नहीं सीधे कर लेंगे। ये भले ये सपसंद है कोई बात नहीं है, ठीक है, ये भी रखेंगे तभी चलेगा। फिर ये रख दिया तो ठीक है। अब प्रयास पैरों को चाहे पीछे कर लो, ये रख लो, यूं हथेलियां रख लो, संतुलन बनाना ना, पैर पीछे करके यूं देखो, ठीक है सही। अब तो कोई भय नहीं गिरने का। अब बाया पैर पीछे ले जाओ, हाँ 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 ये हुआ हमारा 4 हुआ। गिनती थोड़ी मुझे कम आती है, ध्यान करते रहना। 4 ठीक है। और ये आगे की तरफ थोड़ा खींचेंगे। अब दूसरा पैर भी उसके साथ पीछे वाले के, ये हुआ हमारा 5। इसमें एक तो पर्वतासन है ये 5, और दूसरा ये सीधा है। देखो ये 5 में दोनों स्थितियां हैं। ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो दोनों अच्छे कर रहे हो कि हंसना भी बहुत अच्छा है, बालक का रोना ही बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूरा संतुलन है। रोना चाहता खूब रो लेता, कोई बोलता नहीं, सुनता ही नहीं। ये कितना हुआ, कितना हुआ ये? हाँ गिनते रहे, 5 को बनाए रखे। फिर धीरे से टिका लो, चलो विश्राम करना है तो ये 6। इसमें थोड़ा सा अपना ये जो भाग है क्या बोलते हो, हिप, इसको थोड़ा उठा ले। देखो ये जंघा, जंघा शब्द दे दिए, खान पान का प्रभाव हो गया है। हिंदी का शब्द बाद में आया, अंग्रेजी का पहले आया। हाँ ये क्या हुआ, ये उठ गया नहीं, ये हुआ 6। अब सांस भरते आगे नाभि तक, ये हुआ 7। हाँ ऊपर खींचे खूब। अब संतुलन बनाते हाथों को सीधा कर लिया, और ये पर्वतासन ये हुआ 8। बोलते हैं। हाँ जी, इसको अपने या तो दोनों अंगूठे पैरों की वहां दृष्टि हो, या हमारी दृष्टि नाभि के ऊपर, नेवल पॉइंट सेंटर। अब बाएं पैर को आगे लाए, कहाँ तक ला सकते हो? हाँ विजय जी आपको जो है ना निर्देश जो आवश्यक है वो देते रहेंगे। इसको प्रयास करेंगे धीरे धीरे यहाँ आ जाए। कहाँ? दोनों हाथों के बीच में। हाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ दोनों हाथों के बीच में। यदि अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, जितना हो रहा है उतना कर लें, ठीक है। लेकिन संतुलन को बनाए रखें, अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन न खोएं कम जी, ठीक है। ये कितना हुआ हमारा? 9। अब और संतुलन को थोड़ा बनाते हुए दूसरा पैर भी उसके साथ ही ले आओ, कितना हो जाएगा? 10। अब थोड़ा श्वास को भरते हुए ऊपर चले, कितना हो गया? 11। हाँ श्वास भरे, पूरा खींचे, संतुलन बनाए। और अब धीरे से फिर वही पहली स्थिति में क्या हुआ,
12। अब इसको सरल करने के लिए जो 1 है वही 12 है, ठीक है। 1 भी यही था, 12 भी यही है। फिर हमें अगला कौन सी संख्या आएगी, ये 2 और 11। हाथ थोड़ा खींचे, हाथों को खींचे, हाथ को भी खींचे, कमर को भी खींचे, रोगों को भी खींचे, दुष्टों को भी खींचे। खींचे तो ये बात बनेगी, ढीले रहेंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे। समझौता नहीं करना है, आर और पार, ठीक है। ये कितना हुआ हमारा 11। हाँ 2 और 11, ठीक है ना। और फिर ये श्वास को छोड़ते हुए आगे आगे ये संतुलन बना, जैसे भी हाथ चाहे न स्पर्श होती है। ये कितना हुआ हमारा 3 और 10, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब बायां पैर पीछे ले जाते हैं तो ये बन जाता है हमारा, बायां पैर पीछे का तो बना 4, ठीक है। और इसी में यदि मैं अब बाएं के स्थान पर दायां आगे कर लूं, ये पीछे कर दूं, वो आगे कर लूं, ये बन गया 9। इतना ही अंतर 4 और 9 में, ठीक है। कितना हुआ, तो 9 भी समझ गए, 4 भी समझ गए, सीधी वही है कमर की। अब फिर आगे आना है हमारा 5, तो ये लेंगे पीछे, हाँ दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, ठीक बता रहे हो आप। पर्वतासन भी है, ये कितना हुआ 5 और 8, 5 भी है 8 भी है, लेकिन 5 में किसी किसी के मत में ये स्थिति भी है, ये सीधे वाली, सीधा थोड़ा सा और सीधे, जैसे इन्होंने कर रखा है सही है, आपका भी सही है। और ये तो ये तो अच्छा कर सकते हैं। हाँ ये और बढ़िया, ये तो विशेष गुणवत्ता है इनकी, कैसे किया है बाद में सीखेंगे। अब तो इसी काम चला रहे। ये कितना हुआ 5 और 8 समझ गए, 6 और हाँ 6 7 को देखना, बस 2 ही बचे हैं ना, बस तो उनको देख लो, ठीक है। 6 7 बचे, हाँ ये उठा लिया ऊपर, ये 6, हाँ जंघा को उठाया है, ठीक है। और अब नाभि तक उठाया, ये 7 हो गया, तो 6 7 अलग बचे। भुजंगासन, तो 6 ऋतुएं हैं, 7 दिन है या 7 रंग है, 7 दिन और 7 ऋषि भी, सप्तऋषि भी हैं। और सप्ताह में क्या क्या था आप सब जानते हो, 7 वार भी, हाँ 7 वार हो गए, 7 दिन 7 वार और 7 रंग, 7 वचन, 7 वचन, बहुत बढ़िया बताया आपने, लेकिन भूल गए कि याद नहीं, बाद में देखेंगे। 7 स्वर भी है, देखो कितना अच्छा बताया, हाँ 7 रंग आ गए और 7 दिव्य, ठीक बात है। तो ऐसे वो निकलते रहेंगे, जैसे शुद्ध होगा ना वास्तव में निकलते रहेंगे ऐसे। सप्तऋषि, हाँ तो बाएं हाथ नीचे, बहुत अच्छा है। तो हम ऋषियों की संतानें तो है वास्तव में, जो बौद्धिक कार्य करते हैं वो सब सप्तऋषियों के वंशज है। अब बाएं हाथ नीचे है, दायां ऊपर है। रक्तचाप अधिक है तो दायां जो कपोल या जबड़ा है उसको टिका ले हाथों के ऊपर, दायां समझते हो, लेफ्ट राइट, हाँ कम करने के लिए है। रक्तचाप अधिक होता हो तो, हाँ विजय जी ने आपको याद दिलवाया, दीदी रक्तचाप अधिक होता हो, गुस्सा अधिक आता हो, अशांति रहती हो, संशय हो, भय लगता हो, डिप्रेशन हो, मन दुखी रहता हो, both hands कटे कटे रहते हो, दोनों ने बोला एक पीछे रखना, नहीं दोनों, हाँ नीचे नीचे था, बीपी कम हो जाता है। शब्द वहां तक आते आते जो है ना बिखर गया। नहीं एक साइड ले लो डॉक्टर, अब श्वास भरते थोड़ा ऊपर उठने, या दूसरी तरफ भी टिका लो एक बार, चलो कोई बात नहीं। अब बाया कपोल या बाएं हिस्सा, बाया जबड़े को टिकाया, तो अब रक्तचाप क्या होगा, रक्तचाप बढ़ेगा। अब सूर्य स्वर शुरू हो गया है, चंद्र स्वर हमारा नियंत्रित और बंद हो गया है। इसलिए रोगों को हम केवल वश में नहीं करते हैं, दूरी नहीं करते हैं, जड़ खत्म करते हैं प्राणायाम के द्वारा। लेकिन उसमें श्रद्धा विश्वास आपका काम आएगा, मेरा नहीं। कितनी श्रद्धा विश्वास आपकी है अपनी संस्कृति के प्रति, ऋषियों के प्रति, धर्म के प्रति, अपने प्रति यदि है तो सब में आपका विश्वास होगा। आत्म विश्वास है तो देवता भी, भगवान भी आपके आगे पानी भरेंगे, क्योंकि विश्वास ही तो सब कुछ है। आत्मा सो परमात्मा। अब श्वास भरते थोड़ा इसी के ऊपर सोना मना है कि सुख मिलेगा ना तो मन, हाँ प्रयास करें धीरे। तो नाभि तक उठेंगे श्वास भरते हुए, ये
इसी में यदि थोड़ा करें तो और सस्ता है, इससे यदि महंगा लगता हो तो इससे कम मूल्य का ये है। यूं हाथ रखा, वो दाढ़ी है तो उसको थोड़ा ठीक कर ले कि मेरी बिखरी बिखरी रहती है इसलिए मैं दोनों लाभ उठा लूंगा। जिनके नहीं है वो हमारी तरफ देख लेंगे और नहीं है कभी सोचे हम हाथ कहाँ रखे, ठीक है, किस लिए मैंने बड़ी रख रखी है कि सबके काम से है। तो ये रखा ना, तो अब धीरे से पीछे से दायां पैर उठाएं और हाँ देखो कहाँ तक जाता है, स्पर्श कराओ। आवाज आ सकती है लेकिन नीचे से आ रही है ऊपर से आ रही है, आप देखना। ऊपर तो ऊपर अपने जंघा के ऊपर लगेगा तब आएगी, नहीं फिर धरती में आएगी। अकेला नहीं तो दोनों भाइयों को इकट्ठा देख लो, अकेला कोई नहीं लड़ता तो दूसरे को लेकर जाता साथ, अकेला नहीं नाच सकता दूसरे को साथ लेते हैं। हाँ अकेले नहीं करते, पहले ये कर लेंगे बाद में करूंगा, उसका अर्थ है वो अपने मनोबल कमजोर तो नहीं है, प्रयोग नहीं कर रहा है, किसी को भी कमजोर नहीं मापे। हाँ करो शाबाश। अच्छा झटका देना है। हाँ झटका, शत्रु को रोगों को झटका ही देना झटका नहीं दोगे तो लिपटे रहेंगे, हमें सब कसाओ, छोड़ेंगे थोड़े ही, सब कसाओ। एक झटका ही काफी है। झटका फिर मटका, मटका मटकना समझते हो ना, नाचना मन प्रसन्न हो तो मटकते हैं। फिर झटकते हैं किसको, अपना स्वास्थ्य झटक ले लिया, वापस ले लिया, जो झटक लिया भाई, अपने सम्मान ले लिया, अपना सनातन ले लिया, अपनी संस्कृति ले ली, अपनी शांति ले ली, अपना संसार ले लिया, अपनी सफलता ले ली, अपना समाज ले लिया, अपनी सभ्यता ले ली। अब थोड़ा सा विश्राम कर ले, तकिया लगा करके दाएं तरफ लगा लिया तकिया, तो बाएं तरफ से थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ और अच्छा विश्राम हो जाएगा। अब ऊपर से विश्राम करें, नीचे से काम करें। ये ऊपर तो सॉफ्टवेयर है ना और नीचे हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से काम लो। हाँ ये बहुत अच्छा है, उठाओ पूरा। हाँ प्रयास करो, गिन के कर सकते हो, एक सभी साथ जाएंगे। हाँ अब बोले, एक दो तीन चार, अब दूसरी तरफ से कर लें, दूसरा पैर नहीं तो नाराज होगा। हाँ 5 6 7 पूरा ऊपर तक 8। अब विश्राम, विश्राम सामने है। वो जो और करने को मन करता है तो आवश्यकता है, क्षमता भी है, शरीर को आवश्यकता है, और शरीर को प्रसन्नता मिलेगी तो मन उसके साथ जुड़ जाएगा फिर। हाँ विश्राम थोड़ा करके, विश्व 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 क्या करते हैं, विश्व विश्व वाले चाहे, और किसको, राम को विश्राम। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी काम चला ले, नहीं तो विश्व दुष्टों के लिए, पाप वालों के लिए विश्व विश्व हो जाता, किसका, राम का नाम। मरा मरा कर लेंगे, राम राम नहीं करेंगे, इसलिए लोग कहते हैं विश्राम। अब हाथों को छाती के बराबर, सांस भरते हुए हाथ, बहुत अच्छा, कपाट खुले हैं, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, विश्राम। मान लो 3 सेकंड हमने खींचा श्वास को, 3 सेकंड विश्राम करने का आपका अधिकार बनता है। यदि काम किया है तो, नहीं किया तो फिर उठाएं, हाथों को भी उठाएं, अब साथ हाथ भी, हाँ ये। और अब थोड़ा सा चलें, सर्पियों चलता है ना, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों, जैसे शेषनाग। हाँ ये प्रयास करो, पेट को पता लगेगा कहाँ था, पेट में रोग है, उनको पता लगेगा भी कहाँ फंस गए, किसी और को ढूंढेंगे, वो रोग आपसे निकल जाएंगे, कहीं और अपना आश्रय बनाएंगे। बहुत अच्छा है। एक हमें ऐसे ही वो सिखाते थे, जैसे कि तैर रहे हैं। हाँ तैर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वाला। तो जीवन में तैरना ही तो है, डूबना थोड़ा ही है
जीवन में समाज में कहते बिल्कुल ही डूब गया। तो किसी के न सुने, अब दायां हाथ और बायां पैर सांस भरते उठाएं, खींचे हुए हाथ, ये कमर के लिए। हाँ हाँ, उल्टा 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 पांव तो सीधा हाथ बना के रखेंगे ना। विश्राम, हाँ विश्राम कर लें। विश्राम के साथ ही दूसरे हाथ को काम दे, इनको विश्राम करा दो, दूसरों से काम कराओ, डबल शिफ्ट चलती है ना। शिफ्ट उठा देना हटा देना स्पेलिंग में अंतर होता है क्या? शिफ्ट लिफ्ट गिफ्ट, ठीक है ना। तो मैं वहां से शिफ्ट हुआ इंडिया से, आपने मुझे दी क्या दी? लिफ्ट दी। और मैंने क्या भगवान के द्वारा दिया? क्या दिया आपको? स्वास्थ्य गिफ्ट दिया। तो शिफ्ट लिफ्ट और गिफ्ट। आगे उठाओ। हाँ, लिफ्ट उठा उठा कहीं ले जाती है ना लिफ्ट, 5वीं मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर, 40वीं पर। हाँ उठाओ, शाबाश, बहुत अच्छा है, खींचो। हाँ बहुत अच्छा। हाँ विश्राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पेट से पूछें तो फंस गए। मन को तो बहुत अच्छा लग रहा है, या मन को पेट को अच्छा लग रहा है, मन कमजोर क्या गया, मन क्या फंस गए, कहाँ फंसा दिए। ये कोई करने वाला काम थोड़ा ही था। हमें तो सुनना था, बाद में देख लेते कि आप गए थे। अरे भाई मैं तो नहीं आ पाया, आपने गलती की मुझे बताया नहीं। कहना यूँ चल रहा, आपने गलती की आप चले गए, फिर भी गलती नहीं बता रहा कि आपने बताया नहीं, गलती की। अब थोड़ा सा जो है ना हाथों को पीछे कर लें और थोड़ा पैरों को मोड़ें। हाँ खींचो। हाँ नहीं वो ऐसे। अभी तो ये देखो कितना बढ़िया, देखो। हाँ ये बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे प्रयास करो। आगे पीछे नहीं चल रहे तो दाएं बाएं तो हो सकते हैं, जगह है अपने पास। दाएं बाएं देखो। हाँ लेफ्ट राइट। हाँ जो सस्ता है वो भी दो। लेकिन पेट को कमर को पता लग जाए कि भी हाँ अब नहीं, हाँ लोटपोट होगा। 5 रुपए की पत्रिका लोटपोट नहीं होती है, घर में बच्चों को लाकर दीदी पढ़ लेना, वो लोटपोट थोड़ी, लोटपोट ये है। हाँ लोटपोट, मन खूब उड़े। देखो कितना अच्छा तरह से, देखो देखो इनका, देखो जैसे कितना बढ़िया कर रहे, एकदम जमे हुए हैं वास्तव में। वास्तव में मैं वैसे आगे कहते नहीं है, मैं थोड़ी कमी कह देता हूँ। आज जिसकी जो वास्तविकता होती है ना वो हम कहते तो दूसरे मानते की बढ़ाई कर रहे हैं, तो मौन में बहुत मिलता है। तो जैसे आप आकर के मौन बैठते हो यहाँ, तो मेरी पहली दृष्टि वहां पड़ जाती है कि वो सिद्ध स्थान है। जो चुप जितना, इसलिए भगवान ने जीव एक दी और कान 2 दिए हैं, तो बोलो आधा और सुनो दुगना, सुनो ज्यादा, बोलो आधा सुनो ज्यादा। देखा गलतियों को पकड़ने लग गए तो गुरु के गुरु बन गए, नहीं बन गए। और यही लाना था उन्हें। माता पिता और गुरु 2 संसार में ऐसे जो हार कर प्रश्न होते हैं कि मैं जितना पढ़ा उससे ज्यादा ये पढ़े, मैंने जो कमाया उससे ज्यादा ये कमाए, तो मेरी हार में मेरी सफलता है। तो ये हार वो हार नहीं है जिसको हम लोग समझते हैं। ये हार है जीत तुम्हारे हाथों में, हार जो गले में पहनाते हैं वो हार है। ये मुझे हार मिली नहीं है, हार मिला है। फिर क्या कहेंगे? उपहार भी आपका ये उपहार। खींचो थोड़ा सा, किसको रोको, यूं हाथों खींचो। उठते हैं सुबह सोने से पहले तो इसी को यूं करते ही। हाँ 2 बार 3 बार दाएं बाएं, तो उससे खूब खींचो। कमर में जो दर्द रहता है या पैरों में है और कहीं भी है, तो सारा रक्त संचार सामान्य हो जाता है इसे करने से। फिर ऊपर तक खींचते, पूरा ऊपर खींचो, पीछे खींचो। जैसे पैरों से पीछे बढ़ना है, ऊपर ही बढ़ना है, तो मनोबल बढ़ेगा, तो तरंगे निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी तो फल 100% मिलेंगे। अब लेटने वाले में और कोई रहता है जो आपको अच्छा लगता हो? आगे बढ़े। चलो फिर लेट जाते हैं। हिंदी वाले लेट जाएंगे, अंग्रेजी वाले लेट जाएंगे। अंग्रेजी वाले लेट जाओगे तो घर वाले
कहेंगे पागल बन हो गए हो, कौन आया है सबको पकड़ लिया, जब वो भी थे बोले अच्छा। इसमें थोड़ा सा ये श्वास भर के पैरों को अपने समानांतर कर लें, आंखों थोड़ा खोल लें। तो कितने सेकंड के लिए विश्राम करेंगे? ये योग निद्रा, योग निद्रा। तो पहले दाएं पैर का मैं आपकी तरफ से सबकी तरफ से बोलूंगा। तो पहले दाएं पैर का अंगूठा देखते हुए हमने अभ्यास ठीक किए, फिर उसके साथ की बड़ी उंगली, उससे आगे प्रत्येक उंगली को देखते हुए पैर के चारों तरफ से एड़ी की तरफ से आए और पूरी तरफ से घूमते हुए जो पैर का पूरा तलवा है उसमें शुद्ध रक्त संचार हुआ है। उसके पश्चात अपने घुटने को देखते हुए पिंडलियों के पास से गुजरते हुए शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन के साथ घुटनों को आगे अपना गोड़ा और अपने पूरे साथल से स्थान को देखते हुए और ऊपर बढ़े, और जहाँ जोड़ का स्थान कमरबंद है वहां जहाँ प्राय अधिकतर दर्द होता है, शिकायत करते हैं, तो उसके पास से आते हुए फिर अंदर की तरफ जो हमारे आंतरिक जननांग है और मल मूत्र के जो अंदर के गुप्तांग हैं उन सब का अवलोकन करते हुए हमने बड़ा अच्छा अभ्यास किया है। वहां भी शुद्ध रक्त ऑक्सीजन के साथ पहुंच गया है। फिर उसी उनकी परिक्रमा करते हुए बाएं पैर की ओर आगे बढ़े और अंगूठे को देखते हुए ठीक उसी प्रकार से दाएं की प्रक्रिया को बाएं पूरे पैर में कराते कराते अपने फिर कमरबंद के पास और उससे पश्चात फिर नाभि की ओर बढ़े ऊपर मणिपुर चक्र को देखते हुए जो शरीर की हमारी पाचन क्रिया है, आग्नेयाशय है, आमाशय है या पेन क्रिया, जो भी अंगों के नाम हैं अंतर के सभी उनको देखते हुए आगे बढ़े। हृदय को, दाया बाया फेफड़ा, आपके इंटरनेट कहाँ पर है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमें नचाए रखता है। मन प्रसन्न तो हम नाचते हैं, मन दुखी तो हम रोते हैं। तो वो या तो दूषित मन रुलाएगा और प्रसन्न मन खिलाएगा। ये प्रसन्न मन विकास करेगा, दुखी मन विनाश करेगा। प्रसन्न मन देवता होगा, देवताओं को लाएगा, देवता आने पर ही प्रसन्न होगा, और दुखी मन दानों के आने पर होगा और दानों को बढ़ाता रहेगा। इसमें संपत्ति होगी प्रसन्न मन में, दुखी मन में विपत्ति होगी। तो इसी प्रकार से उनको देखते हुए हृदय से ऊपर आगे बढ़े, अपने कंठ को देखते हुए विशुद्धि चक्र या सरस्वती का जो निवास है उसका अवलोकन करते हुए फिर दाएं हाथ की तरफ बढ़े। दाएं हाथ के कंधे से नीचे उतरते हुए अंगूठा, फिर उस क्रम से सारी उंगलियां पूरी हथेली के अंदर को देखते हुए जितनी भी रेखाएं हैं सभी चाहे कितनी भी दुर्भाग्य की हों, अब हमने यहाँ आना, सोचना, खाना, सुनना शुरू कर दिया तो सारी दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाएंगी और सौभाग्य की रेखाएं तुरंत बन जाएंगी। क्यों? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। सरकार तो क्या, देवता भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अच्छा या बुरा हम सोचते हैं उसके पीछे हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो फिर दाएं हाथ का पूरा अवलोकन करते हुए कंधे से गुजरते हुए गर्दन के दूसरी ओर बाएं हाथ के भी सभी अंगों को अंगूठे से लेकर के सभी को निहारा और निहारते हुए फिर अपने मध्य में गले के अंदर से नीचे का दायां जबड़ा, फिर ऊपर का बायां जबड़ा, दांतों को, जाड़ों को, फिर बाएं तरफ के उन्हीं अंगों को, जिह्वा को देखते हुए उसके कपोल का भाग, ऊपर का, दायां बायां, ऊपर नीचे सभी जितने भी अंतर हमारे मुख प्रदेश के अंग हैं उनको देखते हुए कनपटी की ओर आगे बढ़े। कानों का अवलोकन करते हुए उनकी कोशिकाएं, सिराएं, या तो कोई रोग है नहीं है तो वो सब दूर हो गया है। फिर आंखों से दोनों, पहले दाएं तरफ फिर बाएं आंखों को, सब जितने भी उसके अंग सूक्ष्म हैं उनको अवलोकन करते हुए फिर नासिका के द्वार से अंदर आज्ञा चक्र के ऊपर, और आज्ञा चक्र से होते हुए आप आगे बढ़े सहस्त्रसार की ओर, और अपने शरीर से आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि अपनी चेतना को इस शरीर से हम 5 फुट ऊपर लेकर जा रहे हैं। और वहां से जैसे आपने ये कैमरा लगाया है, अपने शरीर को देखो कि हाँ शरीर ये मुझे मिला है, ये अशांत क्यों रहता है, इसको नींद पूरी क्यों नहीं आ रही है, ये ठीक समय पर क्यों नहीं जाग पा रहा है, ये कान अच्छा क्यों नहीं सुन पाते हैं,
इन्होंने कूड़ा करकट भर के मेरे दिमाग में क्यों इकट्ठा कर दिया है? जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने क्यों समेट रखा है? ये तो मेरे दुष्ट मन का, दुर्बुद्धि का ही परिणाम हो सकता है, क्योंकि चेतन और अहम तो कभी बुराई को रखते ही नहीं। इसका अर्थ है कि मैंने अपने चेतन को अब पहचाना। ये मनुष्य का देह बिला ठीक ऑक्सीजन न आने पर इसका देहांत हो जाएगा। ये देह मिला है कुछ समय के लिए, तो इस देह में तो देवताओं का निवास है, ये देवताओं का अधिकार है। इसमें वायु देवता मुझे जिलाते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनकी कभी पूजा नहीं की, कभी उनका सम्मान नहीं किया। अग्नि देवता पाचन शक्ति के रूप में ऊर्जा देते हैं, सारे पाचन तंत्र अपना कार्य करता है, लेकिन कभी मैंने सूर्य भगवान को सूर्य नमस्कार या सूर्य प्रणाम या कभी उसमें आस्था नहीं की। लेकिन ऊर्जा का केंद्र सारे ब्रह्मांड में भगवान सूर्य देते हैं। फिर जल देवता, जल ही जीवन है, जल को हम पीते हैं, कभी कुछ नहीं चुकाया। फिर पृथ्वी जिससे शरीर बना हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ जल, अन्न, फल आदि नित्य खा लेते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं किया, पृथ्वी माता को स्वीकार नहीं किया। अर्थ का उल्टा अनर्थ किया, अर्थ को नहीं माना तो अनर्थ हुआ। अर्थ का अर्थ पृथ्वी भी है, अर्थ का अर्थ धन भी है, इसलिए अनर्थ किया हमने दोनों के साथ। फिर आगे बढ़ते आकाश, जिसके बदले मिलता है, जिसके होने मिलता है अवकाश की। आज तो वे संडे है तो फंडे है। तो इसी प्रकार से हमने तो छुट्टी कर ली, लेकिन अच्छे कामों की छुट्टी की, विपरीत तो चलते ही रहते हैं। सूर्य भगवान एक क्षण भी कभी अवकाश नहीं करते, उन्हीं के नाम से रखा संडे। छुट्टी कब करेंगे? जो कभी छुट्टी एक क्षण की नहीं करता, उसके नाम से छुट्टी मना रहे हैं। उसका अर्थ है सनराइज। अपने चेतन को अंदर से जगाएं, योग के लिए, प्राणायाम के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने मैदान में आ जाएं। तो चेतना अब ये ऊपर से देख रही है। जिस प्रकार से आपका ये जो यहाँ बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगे हैं, कहाँ पर आप जानते हो, कोई 70 की मंजिल पर चढ़े, जिसकी छत से सारे हमारे पैसा देना को समझे। और पैसा देना को तो मैं हिंदी में करता हूँ पैसा देना। वो पैसा क्या है? स्वास्थ्य का भी पैसा हो सकता है, शांति का भी पूंजी हो सकती है, वो पूंजी आपकी जो है ना सफलता की भी हो सकती है, वो पूंजी आपके साहस की हो सकती है, वो पूंजी आपके संघर्ष की हो सकती है, वो पूंजी आपके समाज की भी हो सकती है, वही पूंजी सारे संसार की भी हो सकती है। नहीं है ही। आपका स्वास्थ्य सबको जीवन जीने में सहायता करता है, चाहे आपका मानसिक है, चाहे आपका आर्थिक है, चाहे आपका सामाजिक है, चाहे आपका पारिवारिक है। लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य है तो मेरा पारिवारिक स्वास्थ्य भी सुरक्षित है। पारिवारिक स्वास्थ्य यदि पर्याप्त आपके पास है तो सामाजिक स्वास्थ्य में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने परिवार को, बालकों को छोड़ जाते हो और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में उसमें लगे रहते हो, राष्ट्रीय कार्यों में लगे रहते हो। तो भगवान ने चेतना का स्तर आपको इतना दिया है, वो आपसे करवाते, हम नहीं करते कुछ भी। तो इसी प्रकार से चुप होकर भी 2 मिनट के लिए अपने को देखें, औरों को नहीं। हाथों को रगड़ते हुए, मसलते हुए। अभी हाथ मले तो प्रसन्नता होगी, और जीवन में हाथ मले तो कुछ भी नहीं हाथ लगा, उसमें दुख होगा। तो अभी हाथ मले, साथ साथ मले तो अच्छा रहेगा कि हाथ मलते रहेंगे। आंखों पर टिकाएं, फिर दूसरी बार फिर करके आंखों को आधा खोल करके
आंखों का हाथों का ढक्कन बना के उसे खोलें। फिर दाएं तरफ से सहारा लेते हुए दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बाएं हाथ की तरफ से जो है सहारा देते हुए उठने को मन नहीं करता है तो समझो तन और मन दोनों को में संधि हो गई है और वो क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनको ऊर्जा मिली है। जब शांति होती है तभी नींद आती है, सुख की नींद। एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुसुप्ति, तीन अवस्थाएं होती हैं। निद्रा में न हमें स्वप्न आएंगे और न जागेंगे। जिस जैसे ठीक व्यक्ति मरा हुआ होता है कि किसी उसने वो मरा हुआ नहीं है, जैसे एक तो विद्वान चुप रहे, एक मूर्ख चुप रहे, अंतर रहेगा ना। जब बोलेंगे या दृष्टि से ही पता लग जाएगा कौन शांति के कारण नहीं बोल रहा है, कौन गुस्से में नहीं बोल रहा, पता लग जाएगा। तरंगें दिखती हैं कि गुस्से में है, जल रहे हैं, आंखें दिख रही है, बोल नहीं रहे। अब बोले तो भड़केंगे ना, इसलिए हम भी नहीं बोलते फिर सामने से। इसलिए उचित दूरी बनाए रखिए वास्तव में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समय कितना देखो आप, 10 मिनट है। हाँ 10 के बाद 10 कर दें, ठीक है। अब यहीं से कर लेते हैं। चलो सांस भरें, जहां जो मिल जाए वहीं से निकट से ले लो। ये बायां हम नीचे रखा, दायां ऊपर। देखो यहाँ पर जो बना ये बांधते हैं कलाई। तो सांस पूरा भरा पहले, अब धीरे धीरे झुकेंगे तो सांस छोड़ते छोड़ते आगे बढ़े और प्रयास करें मातृभूमि को नमन करने का। भूमि तो एक ही है, वो तो प्रशासन के लिए, व्यवस्था के लिए इन्होंने कह दिया ये बांग्लादेश है, ये अमेरिका है, ये भारत है। पृथ्वी एक है, सूर्य सबका एक है, जल सबका एक है। ये अलग बात है कि आप जल देवता कह देते हो, कोई नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीते तो वही हैं उसी को, ये अलग पीते हैं। सूर्य देवता को आपने प्रसन्न कर दिया, शांत कर दिया, तो क्या किसी की हानि करेगा? किसी की नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, नियंत्रित हो जाए। इसलिए तो श्वास भरते हुए धीरे फिर ऊपर आ जाते, न रह पाए तो। ये पहली स्थिति हुई, फिर इसको 3 बार कर लेंगे। तो ऐसे नहीं मानता है तो कोई शत्रु, तो फिर किसे बनाते हैं उसको, फिर ऐसे बनाते हैं। ये नहीं मानता है ना, तो यूँ करते हैं, तो दूसरी बार यूँ कर लिया। मान लो 3 अभ्यास वो कर लेंगे, तो दूसरी में यूँ किया और यूँ। अब श्वास भरते हुए यहाँ लाए, शेष स्थिति वही है। क्या बोलते हैं? सेम 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 सेम। कई बार कर देते हैं सेम, स्पेलिंग अंतर होता है, शर्मिंदा होना और वही करना, स्पेलिंग वही होती है, अलग अलग होती है। सिर को लगाया और फिर ऊपर उठाया, कंधे तो वही टिके रहे, गर्दन को उठाओ। हाँ ये ठीक है। नए मुंह छुपा के जियो, हाँ क्या कहते हैं वो गाना गाते हैं, मर जाएंगे रो रो के। अरे हंस के जी क्यों न ली बेटा, तेरी माता रहे, पिता रहे, परिवार रहा, संस्कृति रही, धर्म रहा, और खुशी में गाते हैं तो कि मर जाएंगे रो रो के, तुमसे जुदा होगी। यही खुशी है, तो वे दुख क्या होगा फिर? हैं? मानते नहीं मानते, दुख क्या होगा फिर? देखो कैसी हमने वो कितनी उन्नति कर ली। बोला ये तो मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का भंजन है या रंजन है? भंजन है तोड़ना। तो इसी तरह से अब तो यूं किया था ना, अब इसको यूं यूं कर लेंगे, वहां से लाएंगे तो और ज्यादा इसको जगह चाहिए। तो वास्तव में हमारे शरीर में हमें परेशानियां क्यों हो रही हैं? पृथ्वी का भाग बढ़ा हुआ है और आकाश का भाग हमारे कम है, दूरी नहीं बिल्कुल भी। इसलिए कहते हैं उचित दूरी बनाए रखें। तो बार बार मिलेंगे, ट्रक वाले लिखते हैं पीछे, और नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। क्यों? मरने पर हिंदू परंपरा में वहां डालते हैं। अच्छा उचित दूरी बनाए रखी, तो फिर तो आप योग करने जाओगे स्वामी जी के, वहां भी दर्शन करने जाओगे, नीलकंठ जाओ तो हरिद्वार मिल गए। तो वो मरने पर मिलते हैं, नकारात्मक वाले मरने पर हरिद्वार मिलते हैं, वो जीते जीते हरिद्वार मिल जाते हैं। तो हरिद्वार खराब तो नहीं है फिर, हरि भगवान और द्वार उनका द्वार। इसलिए ठीक लिखते हैं ट्रक वाले, अपने लिए लिखते बेचारे, औरों के लिखते हैं। तो अपने पति पत्नी में भी मतलब मर्यादाओं का उचित दूरी क्या है? भय नहीं है, अनुशासन नहीं है, मर्यादाओं की पकड़ हो। उचित दूरी का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल अब ये पत्नी नहीं है, ये पति है। ये सोचें अब ये पत्नी नहीं है, पति है, तो ये अपने आप शांत हो जाएंगी। और जब ये मान लेंगे हाँ ये पत्नी नहीं है, ये पत्नी है, हो गए नाटक भगवान शिव का और क्या नटराज।
नटराज नाचते हैं, वास्तव में ऐसे नाचे। और उसको क्या बोलते हैं? भगवान लीला। हाँ, लीला, लीला, हाँ, लीला। कृष्ण लीला। और लीला वो होती है जो असली स्वरूप को तो अपना अंदर रखे और जो से चाहे वैसे कर दे, जैसे चाहे। सही है। एक्ट, एक्शन और एक्टर, लेकिन ये तो किसमें हो गई? ड्रामा। हाँ, ड्रामा क्वीन। ड्रामा, हाँ, ड्रामा क्वीन। ड्रामा ही तो करना है वास्तव में। क्वीन सबसे ऊपर वाली। तो अब ये हो गया इसी का अच्छा भाग। दूसरा कहते श्वास भरे। अब सबका या तो पेट भरता ही नहीं है या पेट खाली नहीं होता है। परेशानी किसकी है? जिसका भरता नहीं उसको परेशानी, की पेट भर नहीं रहा, जिसका भर इतना गया कि खाली नहीं हो रहा। परेशान दोनों हैं। तो भी सुखी कौन रहा? नहीं भरा वो भी खाली, वो भी दुखी है, भर गया वो भी दुखी है। तो सोच ही हुई। श्वास भरें। पहले ऊपर की सोच बिगड़ती है, फिर नीचे वाली सोच बिगड़ती है। हाँ। खूब आगे खींचे हाथों को। ये सस आसन हुआ, सस नहीं, हाँ सस, हाँ। फिर हाँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो जो ने विधि जी ने पहले संकेत कर दिया कि शशांक भी अभी करके दिखाना है। तो श्वास भरते ऊपर आ गए। अब शशांक, ये था शशांक में, फिर इसको हमने थोड़ा सा यूं लिया और थोड़ा सा इसी में देख लेंगे, यूं रखा और फिर यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमन करते हैं बार, नमन, नए मन, नए मन। अब दुष्ट मन नहीं है, नए मन, नमन। और नए और ए एक ही बात कहे हैं। नए और ए नकारात्मक होते हैं ना, तो नए एमन, एमन नाम है स्वर्ग का। अमन किसको कहते हैं? अमन चैन हो गया। अमन किसका नाम है? स्वर्ग। तो कौन सा मन दुखी करता है? मनोबल हो वो या मनो निर्बलता हो? दुखी मन, नीचा मन दुखी करता है, ऊंचा मन सुखी करता है। जब आप प्रसन्न होते हो उसमें आपका स्वर चल रहा होता है, चंद्र स्वर। जब आप प्रसन्न होते हो उसमें किस बात की प्रसन्नता है? वो चंद्र स्वर की प्रसन्नता है। जब आप योग प्राणायाम करेंगे, अभी आपने वहां सूत्र नीति की है, जल नीति की है, वो आपकी इन स्वरों को संतुलित करेगी। उसके करने के पश्चात फिर आपको क्या क्या सोचना चाहिए, क्या करना क्या चाहता हूं, मैं सोच क्या रहा हूं। जो कर रहा हूं उससे उल्टा क्यों सोचता? इसका मतलब ये शुद्ध नहीं है। ये जा तो रहा हूं, काम बनेगा नहीं बनेगा, ये क्यों सोच रहा हूँ? ये पूरा नहीं है। नकारात्मक विचार जो है ना, ये चल रहा है, ये मन का प्रश्न ये है। तो इसलिए हमने ये किया, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये अब कौन सा करें? 10 मिनट होने वाले हैं क्या? घड़ी को तो कौन पकड़ सकता है? ये आपने ये वाला बताया था ना? हाँ जी, हाँ। घुटने वाला है ये। हाँ, ये पैरों वाला करो, ठीक है। ये बिल्कुल सस्ते सस्ते कर लें, थोड़ी पूंजी हो तो बाजार से निकलते ही इसको प्रॉब्लम है जहाँ फिर कम मूल्य की वस्तु खरीदते हैं वालमार्ट से बाद में। पूंजी पहले लगा दी है, अब जरा सस्ती सस्ती देख लो, छूट वाली। अब छूट भी है यहाँ पर और लूट भी है। लूट किसी स्वास्थ्य की लूट है। स्वास्थ्य लूटो, प्रसन्नता लूटो, सफलता लूटो, सम्मान को लूटो। लूटना अच्छा है, लूटना अच्छा? बताओ भाई, लूटना अच्छा होता है या लूटना अच्छा होता है? नहीं, एक तरफ हो ऐसी बात। आपका सुसना चल रहा है, सुसना चलेगा तो ऐसा ही ठीक है। लाभ होगा कोई बात नहीं, रख दो। हानि होगा कोई बात नहीं, उनके काम आएंगे। ले गए ना, बोला हाँ ठीक है ठीक है जी, पकड़ के लाए ला रहे जाने दो ना जी। आप बात कहते हो सामान कहाँ गया? नहीं कोई बात नहीं, अरे ये इसको जरूरत ले जा रहा है, हम इसकी भावना को समझ नहीं पाए। लजी ने बिना कहीं छुपाया है, बोला कोई बात नहीं, लिख दो। कंज्यूम हो गया। कंज्यूमर ही तो था वो, था ना? चला जल्दी घर जाना हो तो जल्दी चलो। मत कहना देर होगी।
अब देखो ये रहेंगे, अब तो प्रश्न होंगे नहीं होंगे? कुछ कहीं नहीं, 85 किलो भार डाल दें इनके ऊपर और गाड़ी पास हो 65 में, तो फिर दुखी रहेंगे। कितनी लंबाई है उसके हिसाब से अनुपात में भार होना चाहिए, और वो भी स्त्री और पुरुष का अलग अलग, दोनों का बराबर नहीं माना जाएगा। कभी सोच ले चलो मेरा कम है, इनका अधिक है, वो अधिक भी ठीक नहीं है, यहाँ कम भी ठीक नहीं है। चलो श्वास बड़े भरें, श्वास तो प्रयास करें। हाँ, श्वास छोड़ते हुए हाँ पकड़े, पैरों को सीधा करें। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ प्रयास करो, एक ही को पकड़ लो। ठीक है, दोबारा फिर छोड़ के फिर एक बार। ये बहुत अच्छा करते हो आप, देखो इनका काफी अच्छा अभ्यास है। देखो हाँ, तो देख सकते हैं ना आप, लड़ना है तो लड़ते हो, देखो लड़ना आ जाएगा, नाचना है तो नाचने वाले को देखो नाचना आ जाएगा। उससे मन लगाओ, श्रद्धा करो उसके प्रति। किसी में अधिक करेंगे, मेरे भी आपकी तरह से आप घबराए नहीं, हाथ नहीं आते थे, मैं सोचता था इनके हाथ बड़े हैं पकड़ लेते हैं, तो हाथ बड़े होंगे तो कमर भी बड़ी होगी उसी अनुपात में, और पैर भी बड़े होंगे, कि मैंने हाथ बढ़ा दिए कि मेरे हाथ छोटे हैं और कमर और पैर बड़े हैं, उल्टा मान लिया। अब देखो मैंने जैसे जैसे अभ्यास किया, अब कानून के हाथ लंबे हो गए, देखो कहाँ तक जा रहे हैं। पहले ये पकड़ में नहीं आते थे, तो गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ तो ठीक कर लेते हैं, बड़बड़ ठीक नहीं होती। गड़बड़ में तो सब सहायता करेंगे, गड़बड़ होगी कोई बात नहीं। को वो छोटी पोती है, वो एक दिन स्कूटर रुक गया था और वो बैठी थी, तो मैंने क्या गड़बड़ होगी, तो जब भी कहीं ज्यादा गड़बड़ होगी कुछ किसको बालक है, ये कोई कहती है आप तो रात से आए नहीं, सुनिए पता नहीं मेरे को 35 दिन हो गए। फोन करते हैं तो दादा आप शाम को आए नहीं, बस इतना ही, और उसको पता नहीं है कि शाम को, तो मन इतना सरल होता है ना। इसको भी जैसे नहीं पकड़ा तो वास्तव यूं पकड़ा, देखो यूं पकड़े फिर यूं देखो, ये अब देखो इसी तरह से यूं देख लो, कैसे देखूंगा, आई विल सी यू। प्रसन्नता में कहते हैं फिर मिलेंगे, और गुस्से में कहते हैं फिर लड़ूंगा। आई विल सी यू, व्हाट डू यू वांट, है आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। तो अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो बच्चा यदि कुछ कम ज्यादा ही बोल दे तो उसमें प्रसन्नता ये होती है कि बोलना सीख गए। तो जितना अधिक खींचेंगे उतना वास्तव हमारा पेनक्रियाज है, आमाशय है, आग्नेयाशय, ये क्या होगी, प्रज्वल सक्रिय होंगी, वहां रक्त जाएगा, जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। ये करो पैर, अपने भाई को खिलाते हैं ना, छोटे थे भाई को खिलाओ, कोई बात नहीं मानता तो कहते हैं अपने भाई को खिलाओ। जाओ, मतलब भाई कौन हो, जो जहाँ भाव मिलते हैं, विचार मिलते, वही भाई होते हैं। राशन कार्ड में नाम इकट्ठे हो, लड़ाई करें घर के ऊपर, मकान के ऊपर, भैंस के ऊपर, पिता की संपत्ति के ऊपर। इनको ये कर ले तो इसकी पूजा करो, ये जा रही है। ये भी नहीं किए, बस आपका हाथ से आओ, बस अभी हो गया आपका प्रवचन। हाँ बस पूरा हो गया, 2 मिनट। इसी को जो रखा तो ये बुरा मानेगा तो इसको भी ले आओ, आ जाता है तो कि नहीं भाई इनको शादी बुलाओ तो मैं नहीं आऊंगा, विरोध हुआ। कई क्या कहते हैं, उनको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। अरे शादी में आ रहे हो, उनके आ रहे हो। नकारात्मक विचार वो ऐसी शक्ति रखेंगे जो खुद तो जुड़ना नहीं है, उनको तोड़ना है, क्यों उनका आना अच्छा नहीं लगता। किसी को थोड़ा सा नहीं उठाया तो थोड़ा सा झूल ले, थोड़ा सा वो भगवान की खड़े वो झूलेलाल रहे हो। हाँ धीरे हो जाए, कोई बात नहीं, सिंहासन करें पूरा। हाँ वैसे प्रयास तो कर ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो। At first, shift your body, shift, lift, and gift मतलब उपहार दे रहे हैं इसको। हाथ में बोलो,
चलो आगे बढ़े। एक दो बालकों वाले कर लेते हैं, बालकों वाले करते हैं ना। वास्तव में हमारी क्षमताएं तो नहीं है, लेकिन मैं यदि सीखने आया हूं तो मैं अपने आप को कैसा मानूं? 60 वर्ष का मानूं या बालक मानूं? अब मैं ईमेल करना सीखूंगा, गाड़ी चलाना सीखूंगा या कंप्यूटर सीखूंगा तो मैं अपने आप को 60 वर्ष का मानूं और ये माने ये कल की छोकरी है, ये मुझे सिखाएगी, तो क्या सीख पाऊंगा मैं? नहीं, ये मेरे गुरु, इनके पास सिद्धांत क्या है, वास्तव में गुरु, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनसे मैंने सीखा। तो जो अंधकार से प्रकाश में लाए वो क्या होता है? गुरु। शिक्षा तो शिक्षक तो उल्टी शिक्षा दे देते हैं। शिक्षा में विद्या में अंतर है। विद्या आप में पूर्णता लाती है और शिक्षा अभाव लाती है। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी क्या होगा? उतना अभाव होगा। तो लोग ही कैसे, तो कौन सा करें? हाँ कोई भी कर लो जो आपको अच्छा लगता है। अब छूट है, फ्री स्टाइल हो गया ना। कोई भी आप करना चाहते हो, लेकिन वो ध्यान रखना। हाँ ये बहुत अच्छा, देखो ताली बजा क्रॉसफिट की हुई है। कितना बढ़िया। हाँ ये देखो, हाँ देखा, नीचे वो नहीं होता। अभी नीचे मैं भी सीखूंगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे बने रखा और ये होता है। ये आरती की तैयारी है। ये वास्तव में शरीर के बल से नहीं होता है, प्राण का जो आप एक होते हो ना, श्वास को किस बिंदु पर आप लगाते हो, इसलिए वो कार का रोक लेना, हाथी को अपने ऊपर चढ़ा के उतार देना और शरीर को यह लगा के मोड़ देना, शीशे के ऊपर चलना या शीशा पीस करके पी लेना, ये सब किसके ऊपर होते हैं? ये प्राण को आप एक अगर करोगे उसके ऊपर होते हैं। फिर वो अंग एकदम ये हो जाएगा, जिसको वैक्यूम बोलते हैं। वायु रहित स्थान को निकालना, जैसे 2 कटोरी पहलवान ही नहीं निकाल सकता। फिर गर्म पानी डालते हैं बीच में तो ताप वो वायु बढ़ती है अंदर वाली, तो फिर हो जाता है। चलो एक दो करते हैं, इसको पूरा करेंगे। नहीं तो आप कल नहीं आओगे, फिर नाश्ता अधिक करा देंगे तो डिनर रखा रहेगा, फिर कौन खाएगा? इसमें वही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर पर कोलू का ना, जाट सिर पर खाट, फिर दूसरे का भी ये वो पश्चिम तामनासन मयूरासन। फिर उसने कह दिया तेरे सिर पर कोलू, बोला कविता नहीं बनी, बोला बोल तो मरेगा। बोल तो मरेगा। तो वास्तव में आपने प्रयास किया है, ये आपकी सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, इसको होना ही पड़ेगा। मन में आ गया ना, वो परिणाम होगा ही होगा, क्योंकि देवता आपके पीछे लग जाएंगे कि इनका मन शुद्ध है और इसमें प्रवेश करो, नहीं सो काम करवाओ, नहीं तो इनका मन टूट जाएगा। इसलिए शुद्ध मन से जो संकल्प करेंगे वो सारे कार्य पूरे होते हैं। देवता, भगवान, ऋषि मुनि, पितृ, गुरु, जो भी कोई सकारात्मक शक्तियां हैं, सारे आपके अंदर दौड़ कर आएंगी तुरंत कि शुद्ध मन हो गया है, असली जगह ले लो, फिर आपसे करवाते रहेंगे। चलो फिर सिंहासन करें, फिर पूरा करें। शनि थोड़ा सा, इसलिए महाकाल है ना, उनका महीना है, 2 मिनट उसको पूरा कर देंगे सभी। श्वास भरें और सिंहासन करेंगे हैं। जीभ निकाल के, जीभ अपनी निकाले, औरों की निकलवाएं, रोगों की निकलवाएं, जीभ अपनी को निकाले। हाँ दहाड़ने वाला, हाँ दहाड़। भारतीय राज्य में क्या है? 4 शेर है चारों तरफ, है ना, इसलिए शेर तो
वकील बार बार क्यों पूछता हूँ उसको याद दिलाने के लिए कि 100 वर्ष की गुलामी स्वीकार करें या एक दिन के राजा एक मिनट का राजा बनना स्वीकार करें। 1 मिनट के राजा बनकर जिए या 100 वर्ष की गुलाम बनकर जिए, बताओ भाई। 1 मिनट के राजा। हाँ 1 मिनट के राजा ही बने, तो 1 मिनट के राजा ही बने, कौन बने राजा है? तो फिर विजय प्राप्त करके क्या होगा? अब हास्यासन कर लेते हैं, हंसेंगे फिर सांस भर के। हंसते किस पर है? या तो दूसरों की खुशी पर हंसते हैं। सकारात्मक में तो क्या है, एकदम खुश, और ये चल पड़ा तो फुस, कैसे भी बैठे तो खुश रहे, खुश रहे जीवन में, खुश रहे या खुश रहे? खुश रहे। हाँ, हंसते गाते खेलते नाचते, मन नाचेगा तो तन भी नाचेगा। और मन, हम मन के नहीं है, मन का प्रभाव नहीं पड़ने दें, मन को पकड़े। मन हमारा हमें मिला है, तन हमारा हमें मिला है, तो उसको देखभाल करना, शुद्ध रखना, सबल रखना, शांत रखना, मनाना किनका काम है? वो हम कौन है? हम वे फिर मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि भी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि रहती है कि मेरी बुद्धि तो नहीं मानती, दुर्बुद्धि होगी। फिर उसके ऊपर है मन, बुद्धि, चित्त। चित्त से बुद्धि लेती है बल। फिर अहंकार, अहंकार मैंने किया या भाई ये तो करता हूं तो मेरे को भार है, उसका फल भोगूंगा, ये हो रहा है, होता है, वो करवाते हैं। इसलिए कई बार स्पष्ट चीजों कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, आ जाता है दे देता हूं, आ जाता है और दे देता हूं। जितना अच्छा वातावरण बनेगा उतना जल्द आ जाएगा, जितना कम बनेगा उतना। चलो फिर सबको अब करें योग, रहें निरोग, बोलेंगे करें योग, रहें निरोग, करें योग, रहें निरोग। अब योग करें, रोज करें। बताओ झूठ बोलोगे? कैसे तो बोलोगे बताओ? नहीं करोगे झूठा, में झूठा जाता नरक में। आप नहीं करोगे और मैंने बुलवा दिया तो झूठा कौन हुआ मैं? तो मैं कहाँ जाऊंगा? नरक में। अब देखो कहाँ भेजोगे अपने आने वालों को? नरक में भेजो, स्वर्ग में। उसे फिर आपने इतना कर लेना है और तुरंत सबको कहे भाई बिना प्रणाम किए पानी भी नहीं पीता हूँ, जितना स्वयं मिलता है करता हूँ। कितना किया मैंने? हो गया। समय नहीं मिलता, ये आप जुड़े रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो बस तो ये हो गया, श्वास का सारा खेल हो क्या। और योग करें, रोज करें, रोज करें, मौज करें। एक दिन करेंगे तो गर्दन दुखेगी, कंधा दुखेगा, पेट दुखेगा, क्योंकि रोग वहां से चला है, इसलिए दुखेगा। और नहीं मिले तो खोज करें, पूछे भी, आप बता रहे थे ठीक हो जाते, ठीक नहीं रहे तो थैंक यू आचार्य जी। ठीक है।